नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम देखेंगे कांग्रेस जो अभी की पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और बीजेपी जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो हम देखेंगे कांग्रेस जो है आज़ादी के समय की पार्टी है। तो हम देखेंगे इसका निर्माण कैसे हुआ और इसकी जो है रूपरेखा के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को अगर आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस उसके बाद जो है अन्य जो छोटे एग्ज़ाम हैं उसमें भी मदद करेगा वीडियो। आप पूरा देखेंगे तभी, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे ही नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और चीज़ें छूट जाएंगी। क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग जो होता है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं, उसमें ये पॉइंट लिखना बहुत ही इफ़ेक्टिव और उसको बहुत ही अच्छा बना देता है। तो चलिए हम आगे इसमें स्टार्ट करते हैं। जानेंगे कांग्रेस की स्थापना आप जानते ही हैं, जो है कांग्रेस के द्वारा किया था। तो हम इसमें पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, इसलिए हम मुझवानी कोई बात नहीं बताएंगे ताकि आपको सही जानकारी एक्यूरेट मिल सके, कोई चीज़ छूटे ना। तो देखेंगे कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ब्रिटिश अधिकारी एवो ह्यूम के प्रयास से हुई थी। ये ओ ह्यूम जो था वो ब्रिटिश अधिकारी था। तो उनका मानना था कि भारत में आई राष्ट्रीय जागृति को सच रूप में स्वीकार करना चाहिए और समयानुसार ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे इन वर्गों की मांगों के लिए एक न्याय संगत व्यवस्था हो। उसके बाद उन्होंने कहा, तो पूना में प्लेग फैल जाने के कारण बम्बई के गोकुलदास तेजपाल और संस्कृति महाविद्यालय के 28 दिसंबर 1985 को कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई। दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था का नाम कांग्रेस रखा। तो अभी पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि कांग्रेस का नाम कांग्रेस कौन रखा, जो अभी की बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो दादा भाई नौरोजी ने इसका सुझाव दिया था, इसका नाम कांग्रेस रखा जाए। तो कांग्रेस रखा था, ठीक है। अब आगे देखेंगे, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनने का गौरव बंगाल के व्योमेश चंद्र बनर्जी को मिला। तो कांग्रेस का जो है पहला अध्यक्ष कौन बना था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें करीब 72 लोगों ने भाग लिया था। ये जो कार्यक्रम हुआ था तो इसमें जो है 72 लोग भाग लिए थे। तो आगे हम इसमें देखेंगे कांग्रेस का कार्यक्रम। कांग्रेस के कार्यक्रम में क्या होता है? एक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने तथा और बनते हुए राष्ट्र की भावना को मूर्त रूप देना। कांग्रेस का जो कार्यक्रम था उसका उद्देश्य था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना और बनते हुए राष्ट्र की भावना को मूर्त रूप देना। और दूसरा कहा गया था सामान्य कार्यक्रमों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की जनता को एकत्रित करना। तीसरा इसमें कहा गया था जनता को राजनीतिक जो है प्रशिक्षण देना। जो जनता है, क्योंकि उस समय जो हमारे भारत के लोग थे, इतना अभी जितना बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा ले रहे थे, इतना हिस्सा नहीं लिए थे। तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको भी एक मंच मिले राजनीति करने का। तो इसके रूप में भी औपनिवेशिक अर्थतंत्र की मीमांसा करना। जो लोकतंत्र है, औपनिवेशिक जो अर्थतंत्र की मीमांसा करना, जो औपनिवेशिक अर्थतंत्र की मीमांसा करना। उसके बाद अब हम इसमें देखेंगे कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में विवाद। कांग्रेस की जो उत्पत्ति है उसके संबंध में बहुत सारे विवाद देखने को मिले, तो वो भी हम देखेंगे। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत इसमें आया था पहला। उसमें क्या कहा गया था कि जीवनकार विलियम बेडरवन वर्ण के कथन को आधार बनाकर 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। जो बेडरवन उन्होंने कहा जो है कि जो कांग्रेस की जो पार्टी अभी बनी है, गठित हुई है, यह जो है जो लॉर्ड डफरिन था उस टाइम का, जो उसका जो है दिमाग की उपज है।
तो उसके बाद हम देखेंगे तड़ित चालक सिद्धांत। तड़ित चालक सिद्धांत ये जो है क्वेश्चन सीधे सीधे प्रीलिम्स से जुड़ा हुआ है, प्रीलिम्स में आ जाता है। और ये भी आ जाता है कि लॉर्ड डफरिन के जो कांग्रेस किसके जो है मस्तिष्क का, तो इसमें जो अभी बताया हूँ मैं आपको सेफ्टी वाल्व सिद्धांत, ये भी आ जाता है। तो आप इससे जो है अच्छे से ध्यान से सुनिए। तड़ित चालक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक ने जो गोपाल कृष्ण गोखले के दस्तावेज को आधार बनाया। इस सिद्धांत के अनुसार सरकारी असंतोष से बचने के लिए भारतीयों ने ही ह्यूम का उपयोग तड़ित चालक की भांति किया। उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जो है कोई भारतीय जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई उसकी स्थापना नहीं कर सकता। भारतीयों में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि वो पार्टी बना ले, तो इसीलिए उनके कहने का मतलब ये था। फिर देखेंगे कांग्रेस का उदारवादी चरण। तो कांग्रेस के उदारवादी चरण में हम देखें, उदारवादी चरण में कांग्रेस के नेताओं की निम्नलिखित विशेषताएं थी। वे पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त थे, क्योंकि जो कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे वो पाश्चात्य शिक्षा मतलब पश्चिमी शिक्षा से अवगत थे, पश्चिमी शिक्षा के बारे में ज़्यादा जानते थे। पश्चिमी शिक्षा अर्थात जो अंग्रेज़ों की शिक्षा थी, शिक्षा व्यवस्था, हमारे इंडिया के कल्चर और चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं। वे निचले स्तर की जनता से नहीं जुड़ पाए, वे जो हमारे यहाँ के निचले स्तर की जनता थे उनसे नहीं जुड़ पाए, जिनकी राजनीतिक की पद्धति थी प्रार्थना, प्रतिवेदन और स्मरण पत्र के जरिए ब्रिटिश जमानत को भारतीय समस्याओं से अवगत कराना। उसके बाद देखेंगे इसमें इस चरण में महत्वपूर्ण नेता जो बेमेश चंद्र बनर्जी थे और दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद राडाड़े, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और फिरोज शाह मेहता आदि ये थे ये लोग। फिर उनकी मांगे जो है निम्नलिखित थी। जो कांग्रेस की मांगे थे वो लोगों की जो मांगे थी उसकी हम बात बताएंगे। जो उदारवादी लोग थे उनकी जो मांगे थी, उनका था प्रांतीय काउंसिल का गठन करना, ICS की परीक्षा का ब्रिटेन के साथ भारत में भी आयोजित, जो पहले जो UPSC का जो पेपर होता है अभी IAS का, ये पहले ब्रिटेन में होता था, तो इसी का नाम जो है ICS जो बोल रहा है ICS की परीक्षा, यही सिविल सेवा की परीक्षा। तो अभी ये कह रहा है कि जो से वहाँ पे आयोजन होता था वो भारत में आयोजन उसका हो। उसके बाद जो है इसमें कहा जा रहा है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण और आर्म्स एक्ट को रद्द करना और सेना में भारतीयों की कमीशन्ड ऑफिसरों के पद पर नियुक्ति, और उसके बाद कह रहा है सैनिक व्यय में कमी और भारत के सभी भागों में अस्थायी बंदोबस्त का जो है प्रचलन, मुस्लिम जनता की सहानुभूति जीतने के लिए 1888 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में एक विधेयक लाया गया। इसमें इस प्रकार का प्रावधान था कि कोई ऐसा प्रस्ताव या विधेयक पास नहीं किया जाएगा जो मुस्लिम की भावना को जो है ठेस पहुंचाए। तो आगे इसमें देखेंगे उदारवादी चरण के नेता का कार्यक्रम, प्रशासनिक कार्यक्रम, उसमें उसके बाद होगा राजनीतिक कार्यक्रम, उसके बाद होगा उसमें आर्थिक कार्यक्रम। तो प्रशासनिक कार्यक्रम पहले देखेंगे। तो प्रशासनिक कार्यक्रम हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप जो है ये वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए और उसे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए ताकि आपको समझ में आए, और जो पॉइंट नोट करने योग्य है उसको नोट करिए। तो आने वाला वीडियो जो होगा उसमें हम प्रशासनिक के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।